सुंदरपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी चिड़िया के साथ रहती थी। मुन्नी चिड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो जंगल के पक्षियों की मदद भी किया करती थी। मुन्नी के पिता की मौत के बाद उसका भाई चुन्नू कबूतर घर की सारी जमा पूंजी और जेवरात लेकर शहर भाग गया। उसके शहर भाग जाने के बाद टूनी अपनी घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर काम करने लगी। एक दिन मुन्नी के घर एक डाकिया आता है। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, जल्दी बाहर आओ, तेरे लिए शहर से चिट्ठी आई है। डाकिया की आवाज़ सुनकर मुन्नी भागकर बाहर जाती है। ये ले मुन्नी, तेरे लिए शहर से तेरे भाई की चिट्ठी आई है। मुन्नी चिड़िया खोलकर पढ़ने लगती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, शहर से भैया की चिट्ठी आई है। इस रक्षाबंधन वो हमारे घर आ रहे हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगी है। माँ, तुम जानती हो भैया मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी ला रहे हैं। ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। मत ले उस कमबख्त का नाम मेरे सामने। उसे याद भी नहीं करना चाहती। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पिता के मरने के बाद एक बेटा माँ का सहारा बनता है, पर वो कमबख्त हमारी सारी जमा पूंजी लेकर यहाँ से भाग गया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। माँ, इस बात को हुए कितने साल बीत गए हैं। अब माफ़ भी कर दो भैया को। कितना गुस्सा रहोगी उनसे। आप कई सालों में अपने भाई को राखी बांधने के लिए तरस रही हूँ। ठीक है मुन्नी, तेरी खातिर मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुन्नी उदास अपने घर पर बैठी थी। तभी उसकी सहेली पिंकी चिड़िया वहाँ आती है। मुन्नी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? मैं राखी खरीदने जा रही हूँ। अगर तुझे भी राखी खरीदना है तो चल मेरे साथ। नहीं पिंकी, मुझे नहीं जाना राखी लेने। तुझे खरीदने जाना है तो तू जा। मैं घर में ही राखी बनाऊंगी। आजकल बाजार में बहुत महंगी राखी मिल रही है और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाजार से महंगी राखी ला सकूं। पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मुन्नी सोचने लगती है, मैं क्या करूं भैया को आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुझे कैसे भी करके राखी बनानी होगी, पर बनाऊं तो कैसे? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं किस चीज़ से अपने भाई के लिए राखी बनाऊं? ऐसा करती हूँ, मैं घर के सामान से ही राखी बना लेती हूँ। भैया को आने में कुछ ही समय बचा है। फिर मुन्नी घर में पड़े चावल और धागे से एक सुंदर राखी बनाकर तैयार करती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन मुन्नी का भाई चुन्नू कबूतर अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ अपने घर आता है। उसे देखकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है, अरे मुझे ये तुम कहाँ ले आए हो? ये घर तो टूटा फूटा है। चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। हम किसी होटल में रहते हैं। पागल हो गई हो? होटल में रुकेंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। कुछ दिन की तो बात है। कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, एक जमीन खरीदेंगे और यहाँ बड़ा सा होटल बनाएंगे। माँ देखो, जल्दी आओ, भैया आ गए। अरे बेटा, तुम आ गए। हर रक्षाबंधन पर तेरी बहन तुझे याद करती थी। अच्छा हुआ कि इस रक्षाबंधन घर पर तुम आ गए। और तेरे साथ ये कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। अच्छा बेटा, तुम थक गई होगी। तुम दोनों जाकर फ्रेश हो लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह मुन्नी राखी की थाली सजाकर अपने भाई के पास आती है। भैया, जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। मुन्नी, ये राखी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदी? ऑनलाइन मंगवाई है क्या? नहीं भाभी, इसे मैंने रात भर जाकर अपने भैया के लिए बनाया है, अपने हाथों से। मैं नहीं जानता था ना मुन्नी कि तू अपने भाई से इतना प्यार करती है। ले, जल्दी से अपने भाई के हाथ पर राखी बांध दे। मुन्नी खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांध देती है। फिर चुन्नू कबूतर उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है। अपनी माँ और बहन का इतना प्यार देखकर चुन्नू कबूतर यह फैसला करता है कि अब से वो अपनी माँ और बहन के साथ ही रहेगा। फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने